हमारे पास बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हमने कोई असंभव सा काम कर लिया है, लेकिन बदकिस्मती से उस काम को फिल्माने के लिए हमारे पास उस समय कोई कैमरा नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में कुछ किस्मत वाले लोग भी मौजूद हैं जिनके पास ऐसे कमाल के काम करते हुए कैमरा मौजूद था और उन्होंने वो काम किया जिसे हम असंभव मानते हैं। तो क्या आप ऐसे लोगों को देखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम इसे एक अचीवमेंट शायद ही कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये ऐसा कुछ जरूर है जो शायद ही दोबारा देखने को मिले। इसमें एक लड़का अपने स्केटबोर्ड पर चलते हुए गिर जाता है, जिसके बाद वो बोर्ड उसके पैरों के नीचे से निकल जाता है। लेकिन स्केटबोर्ड ऐसे टाइम पर उसके पैरों से निकलता है जिस टाइम पर ना सिर्फ एक बल्कि दो इंसानों के बीच में से एक ही समय पर क्रॉस हुआ। क्या कोई इतना परफेक्ट हो सकता है? मेरे ख्याल से तो दोबारा ऐसा कुछ होना लगभग असंभव है। कई बार हमें कुछ कमाल का करने के लिए प्लान की जरूरत नहीं होती, गलती से किया हुआ काम भी मास्टरपीस बन जाता है। अब जरा इस वीडियो को देखिए, इसे देखकर आपको लग रहा होगा ये आदमी अपने बैट से बेसबॉल को कुछ अलग तरीके से मारेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इससे भी खास है। बॉल को हिट करने के बाद इस आदमी ने अपने बैट को हवा में उछाला, लेकिन गिरने के बाद इस बेसबॉल बैट के अलग ही प्लान थे। पता नहीं किन कारणों की वजह से ये बैट गिरते ही उछला और जमीन पर सीधा खड़ा हो गया। आमतौर पर ऐसे बैट कभी ऐसा नहीं करते हुए देखे गए। बेशक ये कोई असंभव काम नहीं है और मैं कोई वैज्ञानिक भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा कभी हो सकता है। बेशक इस बात में कोई शक नहीं कि स्नैक लाइनिंग इस दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक मानी जाती है। धरती से कुछ फीट ऊपर बंधी रस्सी पर ही आपके या मेरे लिए चलना जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन अब जरा सोच कर देखिए, वही रस्सी धरती से हजारों फीट ऊपर दो पहाड़ों के बीच बंधी हो, तब आप क्या उस पर चल पाएंगे? लेकिन कुछ लोगों ने ये काम भी किया और वो अपनी लिमिट से बहुत आगे चले गए। इतना ही नहीं, ना सिर्फ वो ऐसी रस्सियों पर चले, बल्कि कईयों ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली। सिग्नोरेट, जो कि फ्रेंच के एक जाबाज आदमी हैं, उन्होंने 2018 में चाइना में एक कमाल का चैलेंज एक्सेप्ट किया। दो पहाड़ों के बीच, जिनकी दूरी लगभग आधे किलोमीटर की थी, उनके बीच में रस्सी बांधी गई, जिसके बाद सिग्नोरेट ने आंखों पर पट्टी बांधकर इस रस्सी पर चलना शुरू किया और अपनी 25 मिनट की यात्रा में उन्होंने एक बार भी गलत कदम नहीं रखा, जिसके बाद ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। आपने वाटर बॉटल चैलेंज के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन कई लोग इस चैलेंज में वाटर बॉटल की जगह कई और चीजें इस्तेमाल करते हुए नजर आए और ऐसा ही कुछ किया। इस बच्चे ने पेंसिल को घुमाकर खड़ा करने की कोशिश की, जिसके बाद ये पेंसिल कुछ इस तरह से लैंड हुई कि वो सीधा खड़ी हो गई। बेशक ये देखने में या सुनने में असंभव सा लग रहा है, क्योंकि ये एक आम सी पेंसिल है जिसके अंदर कुछ भरा नहीं गया है। मेरे ख्याल से ऐसा काम दुनिया में पहली या आखिरी बार हुआ होगा। इस लड़के की खुशी को देखकर आप ये विश्वास कर सकते हैं कि उसे खुद विश्वास नहीं हुआ। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूं जिसे देखकर आप ये जरूर कहेंगे कि ये तो बिल्कुल असंभव सा है। मेरे ख्याल से आप भी इसे पहली बार देख रहे होंगे। जरा इस लड़की से मिलिए। इसका नाम है शमीका कैम्पबेल और वो जिस तरीके से चल सकती है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जरा इन डंडों को देखिए, ये धरती से सिर्फ 1 फुट ऊपर है और ये लड़की सिर्फ 1 फुट की जगह में खुद को कैसे आगे बढ़ा रही है, वो देखना और सुनना सच में हैरान कर देने वाला है। मेरे ख्याल से हर किसी को स्केटबोर्ड पर चलना पसंद होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसमें भी अपनी कलाकारी ढूंढ लेते हैं। वो इस गेम को भी इसकी सीमाओं पर ले गए और अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। बेशक एक स्केटबोर्ड के जरिए एक हद तक गति पकड़ सकते हैं, लेकिन अब जरा काइल वेस्टन नाम के इस आदमी से मिलिए, जो कि स्केटबोर्ड के खिलाड़ी माने जाते हैं। ये इंसान स्केटबोर्ड्स की लिमिट को एक नए लेवल तक पहुंचा चुके हैं। सन 2016 में इन्होंने अपने स्केटबोर्ड्स पर सबसे तेज गति हासिल करने का रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने अपने स्केटबोर्ड पर दिल दहला देने वाली 144 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को हासिल किया। ये लगभग पूरी तरह से नामुमकिन था, जिससे साबित होता है कि लिमिट्स टूटने के लिए ही बनाई जाती हैं। कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं और कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं जो पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर तैयार किए जाते हैं, और मेरे ख्याल से अब जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो ऐसा है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। जरा डेविड वाइस नाम के इस आदमी से मिलिए। इनके नाम इस दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्की एयर रिकॉर्ड दर्ज है। इस स्टंट को देखकर कोई नौसिखिया भी बता सकता है कि ये कितना ऊंचा और लगभग असंभव है। उनसे पहले ये रिकॉर्ड 36 फीट 11 इंच ऊंचाई का था, लेकिन उन्होंने 46 फीट 5 इंच ऊंची छलांग लगाकर सबको हैरान कर दिया, जो कि पिछले रिकॉर्ड से 9.8 फीट ज्यादा था। क्या आप इस रिकॉर्ड को तोड़ने की सोच सकते हैं? मेरे ख्याल से आपका जवाब भी मेरी तरह ना ही होगा, क्योंकि इसे करना लगभग नामुमकिन है।
जो लोग अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत मजा लेना चाहते हैं वो लोग रोलर कोस्टर की सवारी करने के लिए निकलते हैं। वैसे ये झूले सच में कमाल के होते हैं। अगर आपने आज तक इसकी सवारी की है तो आम तरीके से ही की होगी, लेकिन डर्क अयूर नाम के इस व्यक्ति की तरह कभी सोचा भी नहीं होगा। आम तरीकों की बजाय रोलर कोस्टर की पटरियों पर चलने की बजाय रोलर स्केट्स के सहारे चलने का फैसला किया। कमाल की बात यह थी कि ऐसा करते हुए उनके पास कोई सुरक्षा के साधन भी मौजूद नहीं थे। बेशक ऐसा कुछ करने के परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन किस्मत से उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ और अपने स्टंट की वजह से उनका नाम रिकॉर्ड्स बुक में शामिल हुआ। YouTube एक ऐसी जगह है जहां पर स्टंट्स करने वाले लोग रातों रात फेमस हो जाते हैं और हर रोज ना जाने कितने ही नए स्टंट्स सामने आते हैं और लोग नई नई ट्रिक्स निकालकर स्टंट्स को और ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। और जब बात चलती है बास्केटबॉल्स के कुछ शॉट्स की, तब दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। बहुत समय की प्रैक्टिस के बाद इस दुनिया का सबसे ऊंचा बास्केटबॉल शॉट रिकॉर्ड किया गया। कई सालों की मेहनत के बाद सन 2016 में इस टीम ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। जी हां, उन्होंने एक डैम की दीवार पर खड़े होकर पूरे 180 मीटर नीचे बास्केटबॉल गोल किया। उनको इस शॉट की तैयारी वहां 5 दिनों पहले करनी पड़ी, लेकिन 5 दिनों की मेहनत 590 फुट लंबे शॉट के रूप में सामने आई। इस टीम ने लगभग असंभव माने जाने वाले काम को संभव बना डाला। टेनिस गेम के पीछे एक कारण है जिससे लोग इसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें हर शॉट का अलग ही मजा होता है। लेकिन क्या कोई इस तरह से शॉट मार सकता है? ये सच में चमत्कार से कम नहीं है। आसपास खड़ी सारी ऑडियंस इस शॉट को देखकर विश्वास नहीं कर पाई। ये शॉट आज भी टेनिस की दुनिया में लगभग असंभव माना जाता है और मुझे नहीं लगता ऐसा शॉट हमें फिर कभी देखने को मिल सकता है। विंग सूट पहनकर इंसान वो फील करता है जिसकी इच्छा ना जाने वो कितने ही सदियों से करता आया है। जी हाँ, एक पक्षी की तरह उड़ने की ये जानलेवा खेल दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग और अपार बहादुरता की मांग करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब जरा यूली इमैनुअल से मिलिए। इनके लिए विंग सूट जैसा गेम खतरनाक नहीं था, इन्होंने अपने तरीके से और खतरनाक बना डाला। उन्होंने स्विस एप्स में बने एक पहाड़ के एक छोटे से छेद में से विंग सूट पहनकर निकलने का सोचा। इस काम को करने के लिए उनको पूरे 3 सालों की ट्रेनिंग करनी पड़ी और इन 3 सालों में उन्होंने जिससे भी ऐसा करने के बारे में पूछा, सबने उनको ऐसा करने से रोका। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने एक अच्छा सा दिन देखकर इस काम को अंजाम दिया और फिर नज़ारा कुछ ऐसा था। पूरी दुनिया इस फुटेज को देखकर दंग रह गई। क्या आप इसे देखकर हैरान नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको कुछ और अजीब देखने को मिलेगा। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है क्रिएटिव स्टफ विद शुभी, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाली कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।